अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। लाहौर न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन क्रिकेट जुनून के साथ आपकी होस्ट आयशा शकूर एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। तो जनाब, पाकिस्तान सुपर लीग के सुपर मैचेस का सिलसिला जो है वो ज़ोरों शोर से जारी है। आज का हमें एक एक्साइटिंग मैच देखने को मिलेगा पेशावर ज़ल्मी एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान। पेशावर ज़ल्मी ने अभी तक 3 मैचेस खेले हैं, जिनमें से 2 में कामयाबी उन्होंने समेटी है और उसी के साथ साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात अगर कर ली जाए तो अभी तक 2 मैचेस खेले हैं, जिनमें से एक में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। क्या स्ट्रैटेजीज हैं, क्या गेम प्लान होगा, क्या उनके स्क्वाड में कुछ चेंजिंग्स होंगे, उसी पर भी डिस्कशन का हिस्सा बनाएंगे। और इसी के साथ साथ जनाब, अगर बात कर ली जाए जो कल हमें मैच देखने को मिला, व्हाट अ मैच इट वाज, व्हाट अ नेल बाइटिंग सिचुएशन। मुल्तान सुल्तान्स वर्सेस कराची किंग्स, बहुत क्लोज मार्जिन था, बहुत टफ सिचुएशन थी, बट इन द एंड इट वाज मुल्तान सुल्तान्स हु वॉन द मैच। मैच पर डिस्कशन करने के लिए हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट अब्दुल रहमान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का। जी, तो जनाब, कल कराची किंग्स ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया और मुल्तान सुल्तान्स ने 196 रन्स का जो उन्हें टारगेट दिया 2 विकेट्स के नुकसान पर। काफ़ी क्लोज मैच था अब्दुल रहमान साहब, 3 रन्स रहते थे और सारी सिचुएशन चेंज हो गई। देखिए, हम रोज़ बात करते हैं कि मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि जैसे जैसे ये लीग चलती रहेगी ना, बहुत अच्छे मैचेस हमें देखने को मिलेंगे, क्रिकेट बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। लेकिन जो कल क्रिकेट हुई है, आप देखें कि जिसमें ये भी मैं बात करता हूँ कि हमारे प्लेयर्स को फ्रंट पे रह के परफॉर्मेंसेस करनी चाहिए। वो कल दिन था, वो ऐसा दिन था कि रिजवान की जैसे बैटिंग थी, वो क्या बात थी। सारी दुनिया, कुछ लोग कहते थे, माय पॉइंट ऑफ व्यू, कि वो सारे शॉट्स लेग साइड पे खेलता है, लेकिन उसने कल ये भी एक आंसर दिया है कि नहीं, मैं ऑफ साइड पे भी खेल सकता हूँ। उसने ऑफ स्टंप के जितने मिड ऑफ के ऊपर भी छक्के मारे, मिड विकेट भी मारे, ग्राउंड के चारों तरफ उसने खेल के बताया। तो ये एक अच्छी बात होती है जब आपके पीछे बैकअप तेज़ और अच्छा आ रहा होता है। अब उसके पीछे भी उसको पता है कि हारिस भी तैयार है और एक आधे यंगस्टर तैयार हैं, लेकिन उनको आगे उन यंगस्टर को, ये खुद भी यंग है, तो उनको ये जवाब देना कि स्टिल आई एम द बेस्ट, कि अभी तक स्टिल वो करंट बाकी है। और इतना बड़ा शो करना, अपनी टीम को जितवाना, ये बहुत बड़ी मुबारक वाली बात होती है। आप कैप्टन भी होते हैं, इतने बड़े प्लेयर्स आपके अंडर भी खेल रहे हैं, जो दुनिया के T20 के बेस्ट प्लेयर्स हैं, उनकी परफॉर्मेंसेस PSL में भी अभी भी इतनी अच्छी है। आप उनके सामने रह के उनको दिखाते हैं कि क्या करंट है आपके अंदर, तो इससे बड़ी शान होती है पाकिस्तान क्रिकेट की, उस लीग की, उन प्लेयर्स की। नो डाउट जी, रिमार्केबल परफॉर्मेंस बाय मोहम्मद रिजवान। फास्टेस्ट 100 भी उन्होंने अभी तक PSL सीजन 8 का कल बनाया। इससे पहले मार्टिन गुप्टिल ने जो किया था वो 62 पर था और इनका 60 बॉल्स पे था कल। तो ये अच्छी बात होती है कि आप इन चीज़ों को भी साथ काउंट करें, स्ट्राइक रेट देखें कहाँ जाता है आपका, तो ये वर्ल्ड वाइज परफॉर्मेंस आती है आपकी, क्योंकि प्लेयर्स भी जिनको आप बैटिंग कर रहे हैं उसमें भी वर्ल्ड क्लास बॉलर है, जो आपके अराउंड खेल रहे हैं वो भी वर्ल्ड क्लास हैं, तो आप उनके कैप्टन भी हैं। तो क्या मैसेज जाता है कि जब आप पिच पे उनको इंटरटेन कर रहे होते हैं, वो आपको बाहर बैठ के, पहले आप उनकी इनिंग्स को कर रहे थे, फिर आज वो आपकी इनिंग्स को कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी क्रिकेट का मज़ा आता है देखने का। वो पाकिस्तान के स्पेशली प्लेयर्स जब परफॉर्मेंसेस देते हैं तो फिर दुनिया को मैसेज आता है कि वी आर द बेस्ट। एग्जैक्टली, नो डाउट। जो इसी के साथ साथ कल मुल्तान के बाकी प्लेयर्स ने भी बहुत अच्छे तरीके से चिप इन किया। शान मसूद ने भी 51 रन्स बनाए और राइली रूसो ने भी 29 रन्स बनाए थे। हाँ, शान मसूद पे भी ड्यू था, क्योंकि काफ़ी देर से जब बनाते हैं 20-25 रन, लेकिन फिर आउट हो जाते हैं। लेकिन कल उन्होंने पहले इसने 50 रन बनाए, पहले ये तेज़ खेल रहे थे, रिजवान बहुत पीछे थे और शान मसूद 50, रिजवान मेरा ख्याल 22 के 23 पे था और शान ने 50 कर लिया हुआ था। ये उसके लिए भी ज़रूरी था कि जब आप टीम में अपने बना रहे होते हैं जगह, तो आपकी परफॉर्मेंसेस ज़रूरी होनी चाहिए। फिर आपका फील्डिंग में भी करंट और बिल्ड हो जाता है, फिर आप एनर्जेटिक हो जाते हैं जब आपकी परफॉर्मेंसेस होती है। तो इसका भी ज़रूरी था। अच्छी बात है कि उसने परफॉर्म किया और रिजवान के साथ भी इनिंग्स खेली। पार्टनरशिप देखें इनकी कब ब्रेक हुई कि जब 6-8 इन्होंने ऐसा कर दिया कि आपने ओपनिंग भी इतना स्टैंड कर दिया कि नीचे आके रोसो ने जो कसर बाकी थी वो आखिरी फ्यू ओवर्स में उसने पूरी कर दी, उन्होंने पूरी कर दी और एक बहुत अच्छा टारगेट कल देखने को भी मिला। इसी के साथ साथ जनाब आगे बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट सेगमेंट की तरफ, द मोस्ट रिलायबल परफॉर्मेंस ऑफ द डे, एंड दिस सेगमेंट इज ब्रॉट टू यू बाय डॉलिंस, क्योंकि डॉलिंस रिलायबल है जी। 5 सिक्सेस बाय कैप्टन इमाद वसीम। कराची किंग्स ने बहुत कोशिश की रहमान साहब, लेकिन एक कैप्टन पे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इमाद को हम पिछले मैचेस में भी देख रहे थे, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। बाकी प्लेयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ पर है? हाँ, लेकिन देखें कल उनकी ओपनर पार्टनरशिप बहुत अच्छी गई है और ये मैच इसीलिए क्लोज गया है। अगर उनके वो बैट्समैन वहाँ परफॉर्म ना करते, विंस ने जैसा खेला, जो उसने इनिंग्स खेली थ्रू आउट द इनिंग,
तो वो एक ऐसी चीज़ थी कि आपको जीत के करीब ले गई। बिल्कुल। अगर वहाँ पार्टनरशिप अगर 2-3 अर्ली ऑन विकेट्स मिल जाती तो ये तो 150 के नीचे भी आउट हो सकते थे, बिल्कुल। इतना प्रेशर बिल्ड हो जाता। लेकिन क्रेडिट उनको जाता है, उन्होंने इतनी अच्छा जवाब दिया, बिल्कुल। इतनी अच्छी क्रिकेट खेली। लेकिन ये है कि मैं आपको पहले भी कहता हूँ कि फील्डिंग एक ऐसी चीज़ है कि जब आपका एनर्जी लेवल हाई होता है, एक अच्छा रन आउट, एक अच्छा कैच, पुलाड़ का एक अच्छा कैच शोएब मलिक का किया, आप मैच के अंदर आ गए। अगर शोएब मलिक की मार्क सा पार्टनरशिप लगती थोड़ी सी लंबी तो ये मैच जीत सकते थे। लेकिन वो अच्छा कैच, एक अच्छा रन आउट, जब आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई तो हैदर अली के साथ इनिंग्स खेले थे रन आउट। बिल्कुल। लेकिन उसमें सबसे पहले क्रेडिट जाता है जब उसामा मीर ने इस पार्टनरशिप को तोड़ा, ब्रेक किया था। क्योंकि जब वो खेल रहे थे, अगर वो वहाँ पे 2 या 3 ओवर और पार्टनरशिप लंबी बिल्कुल। होती तो ये और मैच अच्छा देखने को मिलता। इससे अच्छी क्रिकेट और क्या हो सकती है वैसे जो कल हो गई। और 8.5 के एवरेज से कल विंस खेल Exactly. रहे थे। अगर वो आउट ना होते, जहां वो आउट हुए थे, मैच का टर्निंग पॉइंट ही टर्निंग बनता। पॉइंट था, क्योंकि जो सेट प्लेयर खेल रहा होता है, जिसकी चारों तरफ शॉट्स लग रही है, उससे बॉलिंग फील्डिंग हर चीज़ बैकफुट होती है, तो उस मौके पे उसकी विकेट मिल जाना टीम के लिए समझ ले कि 80% मैच ग्रैब हो जाता है। नए बैट्समैन के लिए आते ही 12, 13 या 10 की एवरेज भी बनाना मुश्किल होती है अनलेस के पिच बहुत साउंड ना हो। तो ये चीज़ थी कि उनकी वजह से, लेकिन परफॉर्मेंसेज अच्छी हैं, लेकिन क्रिकेट उन्होंने भी अच्छी खेली, लेकिन आपको फील्डिंग में जिसका एज था उसने वो मैच जीत लिया। लेकिन कराची ने कल बहुत अला, माद वसीम बिल्कुल। बहुत कोशिश कर रहे हैं एज ए कैप्टन, उनकी बॉलिंग में फिगर भी ठीक जा रहे हैं, लेकिन बैटिंग में वो बहुत अला परफॉर्म कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। दूसरा के तीसरा गेम है, लगातार वो 50 रन के करीब बिल्कुल। अपनी टीम को, और क्रूशल गेम्स में भी और थोड़े बॉल्स में कि जो इनिंग्स उनसे ड्यू होती है, जो T20 की वो आपको पता है कि ये डिमांड है कि 20-25 बॉल आपको मिले तो आप 50 बनाए। एज ए कैप्टन प्रेशर भी है, आप मैच भी हारे हुए हैं पिछले 3-4, और उसके ऊपर आपने परफॉर्म करना है, टीम को लेके चलना है। लेकिन अगर ये कल मैच जीत जाते तो उनकी टीम का मोराल बहुत हाई हो बहुत जाना हाई था, हो क्योंकि जाना ऐसे था। क्रिकेट खेलने के बाद जब आप जीतते हैं तो आपका मोराल डेफिनेटली 100% और बढ़ जाता है। लेकिन Exactly. होप कि ये इंशाल्लाह वापस कम बैक करें, कोई एक आधा गेम जीतेंगे तो मे भी टूर्नामेंट के अंदर, अभी तो बहुत सारे मैचेस बाकी हैं, तो बिल्कुल। बहुत चीज़ें हो सकती हैं, कोशिश करता रहे इंसान तो हर चीज़ हो सकती है। जिधर 2 गेम ये इकट्ठे जीते, ये इवेंट में फिर दोबारा वापस आ गए। बिल्कुल जी। और रहमान साहब, कल के मैच के बाद हैदर अली को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि विंस जो थे वो इन फॉर्म थे, उनकी वजह से वो रन आउट हुए थे। और हैदर अली पिछले मैचेस में भी देखे हम, उस तरह से एक मैच के अलावा उनकी परफॉर्मेंस नहीं थी। तो क्या लगता है कराची किंग्स की क्या स्ट्रैटेजी है हैदर अली को लेकर? मेरी अपनी एक सोच है कि हर प्रोफेशनल जब खेलता है तो वो उसके बारे में अच्छा भी कहा जाता है, बुरा भी बिल्कुल। कहा जाता है, लेकिन उसकी परफॉर्मेंसेस ही होती है कि जो आके फिर इन चीज़ों को ओवरकम करती है। वो बिल्कुल। इनको ये खुद ही आपने करना होता है। लेकिन हैदर अली पे काफ़ी देर से ही उनके ऊपर वो चीज़ें, वो जो अपनी क्रिकेट खेलते हैं उस पर उन्होंने, मुझे नहीं लगता कि वर्कआउट किया है। सेम एज इट इज़ जो पहले थे अभी भी वैसे ही नज़र आते हैं। लेकिन जब आपको इतना मौका मिलता है, इतने चांसेस मिलते हैं, तो बिल्कुल। फिर आपको अपनी गेम वैसी दिखानी चाहिए, आप में इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए, तो वो देखने में भी होनी चाहिए। जो बाकी प्लेयर्स है, जो आपका बैज है, वो देखें कितनी इम्प्रूवमेंट करके कहाँ गया है, आप कहाँ पे जा रहे हैं। तो ये चीज़ें खुद इंसान जब इतना प्रोफेशनल हो जाता है तो उसको सोच के काम करना चाहिए। इतने बड़े कोचेज़ आपके साथ काम कर रहे हैं, Exactly. तो फिर आप में वो इम्प्रूवमेंट नहीं है। क्यों? आई डोंट नो कि आपका माइंड वो नहीं है। लेकिन अगर आप ये चीज़ें नहीं करते तो आप क्रिकेट से बहुत दूर चले जाते हैं। अगर आप अपनी क्रिकेट छोड़ के दूसरी चीज़ों पे कंसंट्रेट करते हैं तो फिर आप क्रिकेट कम तो अपने फैशन पे ज़्यादा चले जाते हैं। तो क्रिकेट फर्स्ट है, उसके बाद सारी चीज़ें हैं। तो उनको चाहिए कि अपनी गेम जितनी अच्छी प्रैक्टिस करें। बॉलिंग अच्छी होती है, जो आपकी लीग की टीम होती है अपनी, बिल्कुल। उसमें इतने अच्छे बॉलर हैं, कोचेज़ हैं, काम करें। आपको ज़रूरत है कि आप जल्दी से कम बैक करें और अच्छी सी इनिंग्स खेलें और अपनी चीज़ों को कम से कम करें। एग्जैक्टली। और जितनी मिस्टेक्स हैं उनसे सीख कर नेक्स्ट वाले मैच में अपनी गेम को और स्ट्रॉन्ग करके आगे आना चाहिए। अब आगे बढ़ लेते हैं जनाब हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, बेस्ट बॉलिंग ऑफ द डे, एंड दिस सेगमेंट इज ब्रॉट टू यू बाय सॉल्ट सिटी। रहमान साहब, कैसा कल आपको इनका बॉलिंग लाइनअप लगा है? स्पेल अगर हम देखें तो एहसान उल्लाह का भी बहुत ज़बरदस्त गया। अब्बास अफरीदी ने 55 रन्स पर 2 विकेट्स तो ली। स्टार्ट में वो पहले ज़्यादा स्कोर दे रहे थे, लेकिन लास्ट ओवर में उन्होंने 6 रन्स भी बचाए। सबसे पहले तो रिजवान की कैप्टनसी को क्रेडिट जाता है कि जो वो देखे कि थ्रू आउट मैंने खुशदिल को कितनी भी क्रिकेट देखी है, उसमें खुशदिल को इतने बॉलिंग करवाते हुए नहीं देखा। अच्छा। अगर खुशदिल की बैटिंग नहीं आ रही तो खुशदिल से 4 ओवर कंप्लीट करवा रहे हैं, 25 रन दे के एक आधे विकेट भी वो ले लेते हैं। तो एक वो उनके लिए बहुत अच्छा पैकेज है। जब उसको 8-10 बॉल मिलते हैं वो जाके फायरवर्क भी कराता है। तो उसकी बैटिंग में नहीं तो उसको बॉलिंग में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ होती है एज ए कैप्टन कि आप क्या सोच रहे हैं, आपका कम्बिनेशन क्या है,
आपके प्लेयर्स को कहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है। उसके बाद उसामा मीर, उनके पास बड़े अच्छे स्पिनर हैं, स्पेशली जो शान उल्लाह है, उन्होंने इतनी, ये होती है इम्प्रूवमेंट। ये आगे हैदर अली पे हम बात कर रहे थे कि जब आपको विकेट्स नहीं मिलती तो आप कंटेन पे आ जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप विकेटें लेने जाएंगे फिर आपको रन्स होते हैं। बिल्कुल। तो ये एक बॉलर की इम्प्रूवमेंट आती है कि वो थिंकिंग क्या कर रहा है। अगर मेरी टीम को अगर विकेट्स में नहीं दिलवा सकता तो मैं डॉट बॉल क्रिएट करूँ, प्रेशर क्रिएट करूँ। तो सेम एज इट इज़ बैट्समैन के लिए होता है। रन्स नहीं बन रहे, पिच पे स्टे करें, जितना लंबा खेलेंगे उतने आप रन बनाने के चांसेस हैं। तो मुल्तान सुल्तान के पास बॉलिंग में भी एक पूरा पैकेजेस है कि जो आप कहीं भी चला सकते हैं। तो रिजवान एक शार्प कैप्टन है, वो हर टाइम अपनी टीम के किस किस ओवर में, फील्ड प्लेस उसकी इतनी अच्छी है कि वो एवरी सिंगल बॉल वो सब अराउंड देखता है, फिर बॉलर उसका रेडी होता है। तो उसकी टीम में एनर्जी लेवल भी बहुत हाई है। आप फील्डिंग में देखें कि जितने भी उन्होंने रन बनाए हो तो 20 ओवर पूरे एक टाइम भी नहीं लगता कि उनका एनर्जी लेवल डाउन हुआ है, चाहे मैच स्लो चल रहा हो चाहे मैच तेज चल रहा हो। तो ये एक टीम के लिए बहुत ज़रूरी होता है, वो होता है कैप्टन पे। तो जब कैप्टन शार्प और तेज होता है ना, वो किसी को स्लो नहीं होने देता। तो वो भी किसी को स्लो नहीं होने देता। उनके पास कितनी ऑप्शन है कि जो किसी टाइम भी यूज़ कर सकते हैं। नया बॉल वो उससे खुशदिल से भी करवा लेता है। उसके बाद 3 पेसर भी खेल रहे हैं लेकिन फिर भी वो खुशदिल पे चांस ले लेता है। तो अच्छी चीज़ है कि आपके पास 6 से 7 ऑप्शंस हैं, आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। एग्जैक्टली जी, 6 से 7 ऑप्शंस हैं जिनको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं और यही वो चीज़ें होती हैं जो किसी भी टीम को कामयाबी दिलवाती है। इसी के साथ साथ जनाब आगे बढ़ लेते हैं हमारे लास्ट सेगमेंट की तरफ, हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ द डे, एंड दिस सेगमेंट इज ब्रॉट टू यू बाय कैडबरी डेयरी मिल्क। जी, हैप्पीएस्ट मोमेंट तो आपने देखा मुल्तान सुल्तान्स की टीम काफ़ी कंसिस्टेंट दिखाई दे रही है हमें इस सीज़न में। उससे पिछले सीज़न में भी काफ़ी अच्छे थे और उससे पिछले सीज़न में भी, और अभी तक पॉइंट्स टेबल पर वो टॉप पर भी हैं। अब बात कर लेते हैं रहमान साहब आज के मैच की, पेशावर ज़ल्मी वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड, क्या सिचुएशन होने वाली है? सिचुएशन फिर अच्छी क्रिकेट होगी ये, क्योंकि दोनों टीमों में ऐसे प्लेयर्स हैं कि एक प्लेयर भी अगर पिच पे 10 ओवर भी खड़ा हो गया अब अपनी टीम को मैच जितवा सकता है, मैक्सिमम 10 ओवर्स। ऐसे फायर वर्क हैं दोनों टीम्स के अंदर। तो लेट्स सी कि माय पॉइंट ऑफ व्यू के मेरे ख्याल में कि थोड़ा सा पलड़ा भारी होगा उनका पेशावर ज़ल्मी का, क्योंकि उनके ऑलराउंडर्स भी हैं। लेकिन इस्लामाबाद में भी फ़हीम, शदाब, ये खुद भी अच्छे ऑलराउंडर्स हैं, लेकिन उनकी परफॉर्मेंसेज अगर उनसे मैच की जाए तो उनकी थोड़ी सी बेहतर है उनके ऑलराउंडर्स की, जो उनके मिडल ऑर्डर में आते हैं। ओपनर बाबर अगर आज अच्छा खेलते हैं अपनी टीम के लिए, वो भी अगर 20 ओवर खेलते हैं तो 20 ओवर जब अराउंडिंग आपके बाकी प्लेयर्स खेलते हैं तो आप 180 प्लस रन कर जाते हैं। तो लेट्स सी कि, लेकिन ये अगर वहाब एक ही बॉलर है उसके पास, अगर वहाब की अच्छी बॉलिंग होती है तो पेशावर के चांसेस बढ़ जाते हैं जीतने के, क्योंकि अगर वहाब 4 ओवर में 30 रन भी दे, एक आउट भी करे तो फिर भी उसकी टीम स्ट्रगल इतना नहीं करती। उस्मान कादिर अच्छी फॉर्म में, लास्ट गेम उन्होंने बहुत अच्छा खेला। होप कि आज भी वो वैसा ही प्ले करें, पिचेस सूटेबल है स्पिनर्स के लिए। लेकिन इसमें जितना आप अपने जिगरा मतलब अपने ब्रेन को आसान करते हैं, आसान बनाते हैं, उतनी अच्छी चीज़ें होती जाती हैं। मेक इट सिंपल, तो उसमें बड़ी इम्प्रूवमेंट है। और इस्लामाबाद की टीम आपको पता है वैसे ही रोटी ग्रुप भी उसमें ये 3-4 दोस्त भी इकट्ठे हैं। तो उनमें आसिफ और उनके ओपनर्स जितने भी हैं, ये फॉरनर्स जो प्लेयर हैं वो भी बड़े पावरफुल हिटर हैं। स्टर्लिंग अगर वो टीम के लिए नया 6 ओवर्स भी खड़े रहते हैं तो स्टर्लिंग गेम को चेंज कर सकते हैं। लेट्स सी, लेकिन क्रिकेट बहुत अच्छी होगी दोनों टीमों में। तो आपके फेवरेट टीम कौन है आज के दोनों मैचेस? माय फेवरेट इज पेशावर। ठीक है, चलिए जी, लेट्स सी क्या सूरत हाल होने वाली। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम्स भी ऑन पेपर बहुत स्ट्रांग है, बैटिंग और बॉलिंग दोनों सिचुएशंस में। तो लेकिन ये है कि क्रिकेट अच्छी, दोनों कैप्टन है, शार्प हैं। एक रिसेंट वो वाइस कैप्टन है, वो कैप्टन है पाकिस्तान टीम का। तो जब आपकी दोनों टीमें अच्छी हों तो ग्राउंड के अंदर जिसका ब्रेन अच्छा चले, जो ज़्यादा अच्छे मौके पे जो क्विकली अपने डिसीजन को मनवा ले, जो आपका सोच है कि मेरा ये बॉलर इस मौके पे होना चाहिए, आप स्टेट में अगर उसको लाते हैं आपको कामयाबी मिलती है। तो एज ए कैप्टन आपका ब्रेन शार्प चलना शुरू हो जाता है, एक आधी सक्सेस मिलती है कि उस मौके पे मैंने ये किया था, मैं कामयाब हुआ था। तो आज भी यही है कि इन दोनों में जो शार्प होगा, जो अपने अपने गुर ज़्यादा जल्दी आजमाएगा, अपने बॉलर्स जल्दी, क्योंकि आपको विकेट्स चाहिए होती है, आपने पार्टनरशिप को तोड़ना होता है, चाहे वो बॉलिंग में लग रही हो चाहे बैटिंग में लग रही हो। तो जो जल्दी पार्टनरशिप को तोड़ लेगा, फील्ड प्लेस अच्छी करेगा, वो मैच ज़रूर जीतेगा। फील्डिंग मेन की, कल देखे कराची के नए बॉल पे इतने मिस फील्डिंग्स हुई, 2 चौके भी लग जाए 8 रन का फ़र्क है।
लेकिन आखिरी ओवर में आप आखिरी बॉल पे 5 रन 5 चाहिए। रन चाहिए। अगर वही फील्डिंग में हम अच्छी फील्डिंग करते हैं जब, तो वो चीज़ें कम हो जाती है, बिल्कुल। वही टारगेट में जाके फ़र्क डालती है। इसीलिए कहा गया अच्छी फील्डिंग मैच को जिताने में बड़ा उसका बहुत अमल होता है। तो लेट्स सी जो आज अच्छी फील्डिंग करेगा उसके भी चांस हैं मैच। एग्जैक्टली जी, फील्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और उसी के साथ साथ कैप्टन के डिसीजंस भी, अगर वो वाइजली डिसीजंस लेते हैं तो टीम को ऑब्वियसली कामयाबी का सामना करना पड़ता है। इसी के साथ साथ जनाब आज के प्रोग्राम का टाइम हुआ जाता है ख़त्म। मुझे अपनी होस्ट आयशा शकूर को और हमारे गेस्ट अब्दुर्रहमान साहब को दीजिए इजाज़त। विल कैच यू गाइस टुमारो, टिल देन अल्लाह हाफिज़।